हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। तो हम क्या कर रहे हैं आज के इस वीडियो में, तो आप जानते हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स की हर एक क्वेश्चंस को, हर एक टॉपिक को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी के हम सबसे पहले क्या करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, उसके बाद सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। देन हम आपके लिए सॉल्व करते हैं आर.डी. शर्मा एंड आर.एस. अग्रवाल जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, उन बुक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन सबको सॉल्व करते हैं। फिर एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो इस सीरीज में हम कहां तक पहुंच चुके हैं, तो हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। रिलेशंस एंड फंक्शंस के सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, सारे रिलेशंस के एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लिए हैं, उससे सारे एग्जांपल्स कर लिए हैं, फंक्शंस के भी सारे एग्जांपल्स हम सॉल्व कर चुके हैं और एक्सरसाइज 1.2 हमने स्टार्ट कर दी थी। तो इससे पहले वाले वीडियो में आपने पार्ट 1 देख लिया है। हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे क्वेश्चंस वहां पर सॉल्व कर लिए हैं एनसीईआरटी की बुक से। अब क्योंकि वहां पर क्वेश्चन 1 या 2 में ही 5 पार्ट और थे, तो टोटल 9 या 10 क्वेश्चंस हो चुके थे। तो वहां पर एक वीडियो हमारा पार्ट 1 का और ये वीडियो पार्ट 2 का है। ये दोनों ही मिलाकर एक्सरसाइज 1.2 जो है वो हम पूरी खत्म कर देंगे। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं ये रिकमेंड करना चाहूंगा आपसे कि आप लोग भाई इससे पहले के सारे वीडियोस जाकर देख लें, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लें। और अगर आपने देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं भी देखे हैं और आप चाहते हो कि पहले इस वीडियो को कंटिन्यू करो तो कर सकते हो। मैं यहां पर पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो का। तो यहां पर क्या बोल रहा है, लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3, मतलब एक सेट है 1 2 3 का, b दूसरा सेट है 4 5 6 7 का, एंड f एक फंक्शन है। तो ऑब्वियस ही बात है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का फंक्शन है, मतलब यहां पर आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे होंगे, एक एलिमेंट दूसरे से एसोसिएट हो रहा होगा। ये भी करली ब्रैकेट है, टेंशन मत लेना। तो f जो फंक्शन है वो क्या है, तो f है आपके पास 1, 4, 2, 5, 3, 6, ठीक है। a टू b में एक फंक्शन है। अब यहां पर बोल रहा है शो दैट f इज 1 1। तो आप अगर समझदार हो तो आपको ये दिख गया होगा कि भाई इसमें क्या ही शो करना है। हर एक चीज यहां पर आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से रिप्रेजेंट करके दे दी है और बोल रहा है कि अब शो दैट f इज 1 1। मतलब इससे पहले के भी कोई भी क्वेश्चन जो थे वो इतने ईजी तो नहीं थे। चलो मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर करने के लिए एरो डायग्राम बना लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर फंक्शन में पहले मैं a सेट बनाता हूं, दूसरा सेट b बनाता हूं। a टू b फंक्शन है कौन सा, अपना f। यहां पर क्या बोल रहा है, 1 2 3 जो एलिमेंट्स थे वो a में है, 1 2 एंड 3, एंड b में 4 5 6 7। सिर्फ 1 1 बोल रहा है, ऑन टू नहीं प्रूव करना है, ठीक है। अब 1 1 फंक्शन कब होता है, जब यहां का हर एक एलिमेंट यहां के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड हो, यानी कि यहां पर कोई भी एक एलिमेंट दो अलग अलग इनपुट्स का सेम आउटपुट ना हो, दो अलग अलग इनपुट से एसोसिएटेड ना हो, ठीक है। तो यहां पर आप देखते हो 1 जो है वो किससे है, 4 से एसोसिएटेड है, बहुत बढ़िया। 2 5 से एसोसिएटेड है और 3 6 से एसोसिएटेड है। 7 सिंगल है बट उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें यहां पर ऑन टू की बात नहीं कर रहे हैं। अगर 7 भी यहां पर किसी के साथ मिंगल हो चुका होता, मतलब एसोसिएटेड हो चुका होता, तो ये ऑन टू हो जाता, क्योंकि आपको मालूम है कि इसको डोमेन, इसको कोड डोमेन बोलते हैं, और जब कोड डोमेन रेंज के इक्वल हो जाता तो वो ऑन टू फंक्शन कहलाता। बट यहां पर आप देख रहे हो कि एवरी यूनिक इनपुट हैज अ यूनिक आउटपुट। मतलब सीधे शब्दों में हम और क्या बोल सकते हैं, एवरी एलिमेंट इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट, देयरफॉर f इज 1 1। मतलब डिफरेंट आउटपुट्स हैं और डिफरेंट इनपुट्स हैं। अगर आउटपुट सेम है तो इनपुट्स भी सेम होंगे। इस केस में कभी भी ऐसा नहीं आ रहा है कि आउटपुट सेम है और इनपुट्स डिफरेंट हो जाएं। डिफरेंट इनपुट्स के सेम आउटपुट यहां पर नहीं आ रहा है, इसलिए f जो है वो 1 1 फंक्शन है। एक एलिमेंट एक से ही एसोसिएटेड है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर? तो आपने बहुत अच्छे तरीके से चीज बता दी कि f क्या है, तो f इज अ 1 1 फंक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1-1, ऑन-टू और बाइजेक्टिव। मतलब कि 1-1 है, ऑन-टू है या फिर बाइजेक्शन है, मतलब कि इंजेक्शन और सरजेक्शन दोनों है, इंजेक्शन और सरजेक्शन दोनों है, यानी 1-1 और ऑन-टू दोनों है। ऐसा तो नहीं है कोई फंक्शन, ये भी बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो भाई सारे एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। सबसे पहले मैं कलर चेंज कर लूँ यार, एक कलर जो है मेरे को येलो थोड़ा सा पसंद आता है। लास्ट टिप को भी थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, 4, ठीक है, रेड ठीक है इसके लिए। तो सबसे पहला फंक्शन है f फ्रॉम r टू r। तो भाई यहां पर 1-1 और on-to बताने के लिए आपको एक बात पता है बहुत अच्छे से कि हमें डोमेन और को डोमेन का ध्यान बहुत खास तरीके से देना पड़ता है कि भाई यहां पर डोमेन r है, n है, w है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर क्या है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन गलत होने की पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान दो भाई, क्या है, f है फ्रॉम पहले क्वेश्चन में r टू r, ठीक है, और f ऑफ x कितना है 3 - 4x। यार रियल नंबर से केस में ना देखकर ही समझ में आ रहा है लीनियर फंक्शन है ये, तो भाई 1-1 ऑन-टू दोनों होगा, बाइजेक्शन होगा, ठीक है। बट फिर भी हम यहां पर प्रूव कर लेते हैं। तो आपको पता है कि हमें अगर 1-1 प्रूव करना है तो क्या करना पड़ता है। तो आप बोलते हो इज f 1-1, है क्या। तो 1-1 के लिए आप क्या बोलते हो, सबसे पहले तो भाई f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के इक्वल पुट करते हो। अगर आपने f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के इक्वल पुट किया और x1 इक्वल्स टू x2 आ गया, तो मतलब आप ये समझ गए कि अगर आउटपुट सेम है तो जो इनपुट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। अगर ऐसा है तो भैया हर एक इनपुट का डिफरेंट आउटपुट आ रहा है, बात क्लियर है। और अगर इनपुट्स भी डिफरेंट आ गए, अगर आउटपुट सेम और इनपुट्स डिफरेंट आ गए, यानी x1 इज नॉट ओनली इक्वल टू x2 बट किसी और भी नंबर से इक्वल हो गया, तो भाई उस केस में क्या हो जाएगा कि वो फंक्शन 1-1 नहीं रहेगा। तो हमेशा आप जानते हो कि यहां से आपको पहुंचना कहां तक है, x1 इक्वल टू x2 तक, तब ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1-1। तो अब यहां पर आप रख लो भाई f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, x की जगह यहां पर x1 पुट करते हो तो हो जाएगा 3 - 4x1, x की जगह x2 पुट करोगे तो 3 - 4x2। अब यहां पर 3 से 3 कैंसिल, -4x1 इज इक्वल टू -4x2, -4 से -4 कैंसिल, कहां तक पहुंच गए साहब, तो आप पहुंच गए x1 इक्वल टू x2 तक। तो शुरू किया था f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 से, पहुंच गए हम x1 इक्वल टू x2 तक, मतलब कि ये 1-1 है, यही तो करना है हमको। तो आपने क्या बोला, देयरफॉर f इज 1-1 फंक्शन। बात आ रही है समझ में, यहां पर कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, कमेंट सेक्शन में बताते जाना। 1-1 हो गया। ऑन-टू के लिए क्या करेंगे, तो ऑन-टू के लिए हम पेज ऐड करेंगे, ठीक है। अब ऑन-टू के लिए आप क्या बोलते हो, f ऑफ x को आप बोलते हो y, लेट f ऑफ x को आपने क्या पुट कर दिया, y पुट कर दिया। अब x इन टर्म्स ऑफ y निकालो, ठीक है, x इन टर्म्स ऑफ y निकालो। तो यहां पर क्या है, तो यहां पर आप देखोगे भाई कि f ऑफ x कितना होता है 3 - 4x, यही था ना, ठीक है, इज इक्वल्स टू y। अब आप बोलते हो x इज इक्वल्स टू -4x मानेगा तो प्लस का 4x जाएगा, y यहां पर आएगा तो 3 - y अपॉन 4, 3 - y अपॉन 4। अब एक नॉर्मल सा यहां पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना है बस, कि हमारे पास x जो है वो डोमेन है, वो डोमेन से आ रहा है, y जो है वो कोडोमेन से आ रहा है, ठीक है। अब क्या हर एक y के लिए, मतलब हर एक कोडोमेन पर आने वाले y के लिए यहां पर कोई x हमें मिल सकता है क्या, कोई भी ऐसा तो नहीं हो रहा है कि भाई ऐसी वैल्यू आ जाए जो x में हमें नहीं मिले, क्या ऐसा कुछ हो रहा है क्या। तो आप बोलोगे कि भाई क्योंकि y एक रियल नंबर है, कहां से कहां तक था, रियल नंबर से रियल नंबर तक ही था हमारा फंक्शन, तो y जो है वो एक रियल नंबर है और x जो वो भी एक रियल नंबर है। तो यहां पर क्या y की किसी भी वैल्यू के लिए x जो है वो इमेजिनरी हो सकता है, मतलब रियल के अलावा क्या बचा, इमेजिनरी बचा ना। तो y की किसी भी वैल्यू के लिए क्या x इमेजिनरी हो सकता है, नहीं हो सकता। y की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो x हमेशा रियल ही रहेगा, और रियल तो सारे के सारे अवेलेबल है ना, वहां पर सारे के सारे रियल नंबर्स को तो आपने इंक्लूड कर लिया है। तो y की किसी भी वैल्यू के लिए जो भी रियल नंबर आएगा वो तो हमारे डोमेन में है, मतलब आप क्या बोलोगे, फॉर एवरी y देयर इज एन x। आप क्या बोलोगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R देयर इज एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू R
therefore f is on 2। हर एक जो भैया हमारा y बिलोंग्स टू r है उसके लिए x है एसोसिएट होने के लिए रियल नंबर्स में, क्योंकि यहां पर ऐसा कोई भी y नहीं आ सकता जो x को इमेजिनरी बना सके, x को रियल के डोमेन में ना रख पाए, ऐसा कोई भी y नहीं है। तो आप बोलोगे हाँ भैया हर रियल y के लिए x जो है वो भी रियल हो रहा है, मतलब कि यहां पर हर एक y के लिए प्री इमेज अवेलेबल है। ये एक ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। एक और तरीका होता है इसको देखने का, आप क्या करोगे, आप यहां पर f ऑफ x को y पुट किया आपने। अब आप जानते हो f ऑफ x जो है वो क्या है, वो यहां पर 3 माइनस 4x है। अगर x की वैल्यू 3 माइनस वाई अपॉन 4 यहां पर पुट कर दूं मैं x की जगह, तो क्या हो जाएगा f ऑफ x 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस वाई अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना हुआ 3 माइनस 3 प्लस वाई, मतलब f ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई y। तो हां हमारा सपोजिशन जो था वो सही था, ठीक है। तो f ऑफ x कितना आ रहा है, y के बराबर ही आ रहा है। तो यहां पर आपने क्या बोला, और देखने के लिए नहीं यहां से दिमाग लगाया करो भैया कि क्या कोई भी ऐसा नंबर आ रहा है जो x को इमेजिनरी बना सके, नहीं आ रहा है तो भैया ये ऑन टू है, क्योंकि सारे रियल नंबर्स को तो आपने यहां पर इंक्लूड कर लिया है। क्लियर है बात। तो यस यहां पर क्या बोलोगे, जो पहला वाला फंक्शन है आपका f ऑफ x इक्वल टू 3 माइनस 4x, ये क्या है, एक बाइजेक्शन है। और दूसरा वाला नंबर आपको देख के समझ में आ रहा होगा, स्क्वायर को लेकर आ रहा है, जहां पर भी स्क्वायर x की पावर 4 x की पावर 6 ऐसे इवन नंबर आ जाते हैं, वो भैया बाइजेक्शन तो नहीं हो पाते अगर R2R की बात की है तो, ठीक है। तो यहां पर आप सबसे पहले आप चेक करते हो भैया कि ये वाला जो है क्या ये बाइजेक्शन है या फिर नहीं। तो नेक्स्ट जो था अपना सेकंड वाला वो क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, f ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब f ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप बोलोगे, आपको क्या देखना है ऑन टू के लिए, तो आपने बोला f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के इक्वल, सॉरी 1 के लिए शुरुआत में देख रहे हो आप, तो आपने बोला 1 प्लस x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस x2 का स्क्वायर, 1 से 1 तो कैंसिल, x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर तक तो आप आ चुके हो। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे यार x1 स्क्वायर अगर x2 स्क्वायर के इक्वल है तो x1 तो x2 के इक्वल हो गया ना, बात खत्म, यानी कि ये 1 हो गया। बट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब यहां पर आप बोलोगे भाई x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर की इक्वल है, तो x1 प्लस माइनस x2 की इक्वल होगा, प्लस माइनस x2 की इक्वल होगा ये, क्योंकि भैया प्लस x2 का स्क्वायर भी x2 स्क्वायर होगा और माइनस x2 का स्क्वायर भी x2 स्क्वायर होगा, दोनों चीजें पॉजिटिव ही रहेंगी। बात समझ में आ रही है सर, आ रही है। चलो, तो यहां पर आपको क्या बोले कि भैया x1 और x2 को इक्वल होना चाहिए था, बट x1 यहां पर श्योर नहीं हो पा रहा है, वो प्लस x2 की भी इक्वल हो सकता है, माइनस x2 की भी इक्वल हो सकता है, दोनों अलग अलग नंबर है। तो यहां पर आप बोलोगे therefore fx is not 1 1। कंडीशन चाहिए थी कि f ऑफ x1 अगर f ऑफ x2 की इक्वल है तो x1 इक्वल्स टू x2 आए और कोई चीज नाटक करने के लिए ना आए, बट यहां पर x1 जो है प्लस माइनस x2 की इक्वल है, तो भैया इक्वल नहीं है ना x1 और x2, तो आपने बोल दिया कि 1 1 नहीं है। अब क्या देखना है, तो ऑन टू देखना है, कहीं से कहीं तक ऑन टू दिख रहा है, बताओ आप खुद। आपको कोडोमेन और रेंज को इक्वल करना है, ऑन टू प्रूव करना मतलब कोडोमेन शुड बी इक्वल टू रेंज। कोडोमेन क्या है यहां पर, कोडोमेन है भैया f की r, ठीक है, सारे रियल नंबर्स। बट 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है, अगर आप यहां पर बोलोगे f ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप जानते हो एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, पॉजिटिव नंबर है ना, तो या तो x की वैल्यू 0 रख दो तो वो 0 हो जाएगा, या फिर -1 या 1 कुछ भी रखोगे ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो f ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी इसको अच्छे से लिख लें, दोनों साइड 1 ऐड कर देता हूं मैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो f ऑफ x जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी 0 क्यों 1, मतलब f ऑफ x की सारी वैल्यूज जो है वो कहां से कहां तक है, 1 को इंक्लूड करते हुए इंफिनिटी तक। f ऑफ x की सारी वैल्यू जो है, आप बोलोगे रेंज जो है इसकी, रेंज जो है, रेंज ऑफ f, तो वो क्या है 1 से इंफिनिटी तक, विच इज नॉट इक्वल टू r, ये रियल नंबर्स की इक्वल नहीं है, तो आप क्या बोलोगे भैया कोडोमेन और रेंज जो है वो इक्वल नहीं है, तो आप क्या बोलोगे देयरफॉर इट इज
नॉट ऑन टू। जो हमारा फंक्शन है ना तो वो 1 1 है ना ही वो ऑन टू है। बात क्लियर हो रही है, यहां पर समझ में आ रही है? चलो, तो पहला वाला उसका जो था वो बाइजेक्शन था, दूसरा वाला नीदर 1 1 नॉर ऑन टू था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोग इसमें जबरदस्ती कंफ्यूज होते हैं। हमारे जो यहाँ पर ऑफलाइन के भी स्टूडेंट्स हैं वो भी जबरदस्ती कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता उनको ये क्वेश्चन। फिर मैं समझाता हूँ तो बोलते हैं यार ये तो बहुत ही आसान था। तो आप लोग भी, मैं चाहूंगा एक बार खुद से ट्राई करो, खुद से दिमाग लगाओ, उसके बाद मैं बताऊंगा सर यही समझना अच्छे से आराम से, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलो, तो लेट ए एंड बी सेट्स, ठीक है ना भैया, सेट होंगे ऑब्वियसली। शो दैट एफ फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, मतलब भाई ये एक जो हमारा जो डोमेन है वो ए क्रॉस बी है, ए और कार्टेशियन, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ये जो है उसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर वाला जो है हमारा वो सेट है भाई बी क्रॉस ए, सच दैट एफ जो फंक्शन है उसको ध्यान देना, एफ है क्या, ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू बी कॉमा ए। मतलब एफ के इनपुट में अगर ए कॉमा बी आएगा तो आउटपुट वो बी कॉमा ए दे रहा है, आउटपुट वो बी कॉमा ए दे रहा है। हमें यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर जितने भी ए कॉमा बी है उनके लिए यहां पर बी कॉमा ए है, और यहां पर जितने भी बी कॉमा ए है उनके लिए यहां पर ए कॉमा बी है। ये ऑन टू तो हमें साफ दिख रहा है। अब बाइजेक्टिव बताना है तो इसको हमें यहां पर देखना है भैया कि ये कैसा होगा, 1 1 भी होगा। 1 1 के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बस। 1 1 के लिए हम यहां पर पुट करते हैं एफ ऑफ a1 कॉमा b1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ a2 कॉमा b2। अब हमारा जो नॉर्मल फंक्शन होता था वहां पर एक ही वेरिएबल होता था, ठीक है, इनपुट जो करते थे एफ ऑफ एक्स करते थे आप, है ना। यहां पर आपके पास ए कॉमा बी में इनपुट जा रहा है भाई, दो ऑर्डर्ड पेयर में आप इनपुट कर रहे हो यहां पर। तो यहां पर आपने एक जो इनपुट किया a1 कॉमा b1 किया, ठीक है। फंक्शन जैसे आपका एफ ऑफ एक्स होता है यहां पर, वो यहां पर क्या है, एफ ऑफ ए कॉमा बी। तो अगर आप एफ ऑफ x1 बोलते तो वो हो जाता है एफ ऑफ a1 कॉमा b1। आप अगर एफ ऑफ x2 बोलते तो वो हो जाता है एफ ऑफ a2 कॉमा b2। बस यहां पर डिफरेंस इतना ही है। जब हमें 1 1 नॉर्मल केस में प्रूव करना होता था तो वहां पर एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 को इक्वल रखते थे, बट इस केस में एफ ऑफ x1 जो है वो एफ ऑफ a1 कॉमा b1 है और एफ ऑफ x2 जो है वो a2 कॉमा b2 है। अब बाय द डेफिनेशन आप देखोगे, अगर यहां पर इनपुट a कॉमा b देते हो तो आउटपुट b कॉमा a आता है, ठीक है। तो इनपुट अगर a1 कॉमा b1 दोगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा, b1 कॉमा a1। इसका रिवर्स ही आ रहा है, आउटपुट में देख रहे हो आप, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, b2 कॉमा a2। अब आप जानते हो बाय इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, तो ऑर्डर्ड पेयर्स अगर इक्वल हैं दो तो उनके जो सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे, मतलब पहले आने वाला एलिमेंट पहले आने वाले एलिमेंट के इक्वल होगा। देयरफॉर b1 इज इक्वल्स टू b2 एंड a1 इज इक्वल्स टू a2। तो भाई हमें जहां तक पहुंचना था एक्चुअली में हम वहां तक पहुंच गए हैं। अगर आप एफ ऑफ x1 को x2 के इक्वल रखते थे, एफ ऑफ x2 के, तो आपको पहुंचना होता था x1 इक्वल्स टू x2 तक। अब यहां पर आपने एफ ऑफ a1 कॉमा b1 को एफ ऑफ a2 कॉमा b2 के इक्वल रखा, तो आपको पहुंचना कहां तक चाहिए था, a1 इक्वल्स टू a2 और b1 इक्वल्स टू b2 तक। वो आपने यहां पर देख लिया कि हम पहुंच चुके हैं, तो आपने बोला देयरफॉर इट इज 1 1 फंक्शन। ये एक 1 1 फंक्शन है, क्लियर है। अब यहां पर मैं बात करता हूं, इसको हमें ऑन टू प्रूव करना है ना। ऑन टू के लिए आप क्या बोलोगे, यहां पर जो हमारा एफ ए कॉमा बी है वो बी कॉमा ए के इक्वल आ रहा है। ए क्रॉस बी में ये सारे ए कॉमा बी जो हैं वो किसके हैं भाई, वो ए क्रॉस बी के हैं, और सारे बी कॉमा ए जो हैं वो किसके हैं, वो बी क्रॉस ए के हैं। और आपको पता है कि ए क्रॉस बी में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनके सारे रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर ही बी क्रॉस ए में आएंगे, ठीक है। तो जब यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि भैया जितना भी ए कॉमा बी है उसका आउटपुट बी कॉमा ए ही आ रहा है, तो वहां पर जितने बी कॉमा ए होंगे, मतलब जितने रिवर्स्ड ऑर्डर्ड पेयर होंगे, उनका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट अपना एफ में, मतलब अपने डोमेन में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। तो आप यहां पर बोलोगे फॉर एवरी बी कॉमा ए belongs to B cross A, there is an ordered pair A comma B
बिलोंग टू ए क्रॉस बी, मतलब इसके डोमेन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ठीक है, वो भैया प्री इमेज होंगे इसके हर एक ऑर्डर्ड पेयर के, क्योंकि ऑब्वियसली बात है दोनों एक दूसरे के कैसे हैं भाई, इनवर्स ही तो हैं, मतलब ए क्रॉस बी है और यहां पर उसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर इट इज 1-1 फंक्शन, सॉरी 1-1 नहीं भैया, 1-1 नहीं, ये ऑन टू है। तो 1-1 भी है, ऑन टू भी है, इसलिए ये क्या हो गया, बाइजेक्टिव, बाइजेक्शन। बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर नहीं होगी, परेशानी दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी। तो अब यहां पर बोल रहा है भाई एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम एन टू एन, एन टू एन मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का फंक्शन है ये, और फंक्शन कैसे डिफाइंड है, तो बोल रहा है जब ऑड हो रहा है तो n प्लस 1/2 हो जा रहा है, और जब इवन हो रहा है तो n/2 हो रहा है। तो बताओ कि क्या ये एक 1-1 फंक्शन होगा या क्या ये एक ऑन टू फंक्शन होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा ये बताना है यहां पर, ठीक है। चलो, मतलब बाइजेक्शन का पूछ रहे हैं ये, तो हमें सब कुछ यहां पर अच्छे से टेस्ट करके देखना है कि भैया बाइजेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। जब f जो है वो ऑड है तब क्या केस रहेगा, और जब f इवन है तब क्या केस रहेगा, ठीक है। तो जब f ऑड है आप बोलते हो, ठीक है, f ऑफ n कितना है, n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड, ठीक है। और यहां पर अगर f मैं n की बात करूं तो नेचुरल नंबर्स चालू हो रहा है ये, तो कौन कौन से नंबर्स यहां पर जो होंगे वो ऑड होंगे, तो आप बोलोगे भैया यहां पर 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश, ये सब क्या हो गए, ऑड नंबर हो गए। और जब इवन की बात करोगे आप, तो इवन कौन कौन से होंगे, तो हो जाएंगे 2 4 6 8 10 डैश डैश, ये क्या हो गए, सारे इवन नंबर्स हो गए, ठीक है। अब यहां पर आपको एफ ऑफ एन देख रहे हैं, मैं अगर यहां पर ऑड बोलूंगा एफ ऑफ 1 तो कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2 यानी कि 1। यहां पर कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं है ना। अब मैं बोलता हूं भैया एफ ऑफ एन जब n इवन होता तो क्या होता है, तो n/2 होता है, n/2 होता है, ठीक है। अब n/2 यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है ना भैया, यहां पर साफ साफ देखो फंक्शन एफ ऑफ एन ही है, ये दो रूप यहां पर धारण कर लेता है लेकिन फंक्शन तो एफ ऑफ एन ही है। जब ये ऑड होता है तो n प्लस 1/2 हो जाता है, और जब ये इवन होता है तो n/2 हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर मैं बोलता हूं जब एफ एन क्या है, इवन है, तो n/2 हो रहा है, ये n/2 हो रहा है मतलब कि ये कितना हो जाएगा, 2/2। पहला इवन नंबर कौन सा है, 2 है ना, तो 2/2 हो गया ये, तो यहां पर भी आंसर क्या आया, 1। बात समझ में आ रही है क्या बोला, जब n जो था वो ऑड था, मतलब n की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, ठीक है। पहले वाले को ले लिया मैंने, पहले एक ऑड नंबर को ले लिया, उसके बाद एक इवन नंबर को ले लिया। तो जब मैंने पहले वाले ऑड नंबर को लिया तो 1 प्लस 1/2 रखा, आंसर कितना आया, 1 आया, ठीक है। और जब इवन नंबर पे आया तो मैं 2/2 रख दिया, आंसर कितना आया, 1 आया। यानी कि दो डिफरेंट इनपुट्स हैं यहां पर आप साफ साफ देख सकते हो कि कौन सा कंडीशन हो रही है। तो यहां पर आप बोल रहे हो इसको एफ ऑफ एन है, यहां पर भी एफ ऑफ एन है, इसको पहले वाले को मैं बोलता हूं एफ ऑफ कितना है, 1 है यहां पर, ठीक है। और वो किसके इक्वल हो रहा है, तो यहां पर n की वैल्यू कितनी रखी है, 2 रखी है, तो ये कितना है आपका एफ ऑफ 2 है, n की जगह आपने 2 रखा है। एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 दोनों इक्वल हो रहे हैं, दोनों का आउटपुट कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। बट जो 1 और 2 है, जो इनपुट्स आप पुट कर रहे हो वहां पर, वो इक्वल है क्या, नहीं है। तो आप बोल रहे हो बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2। अगर 1-1 होता तो भाई दो डिफरेंट इनपुट्स पर सेम आउटपुट नहीं आता, बट यहां पर भैया 2 का तीर चलकर एक ही जगह लग रहा है, और जब ऐसा केस हो जाए तो ये 1-1 तो नहीं हुआ। तो आप बोलोगे देयरफॉर एफ इज नॉट 1-1, और ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ यहां पर बोला है स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव। तो एफ बाइजेक्टिव है कि नहीं, सिर्फ ये बताना है आपको। तो बाइजेक्टिव कब होगा, जब 1-1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, और आप पहले ही केस में देख ले रहे हो कि 1-1 तो है ही नहीं। अगर 1-1 नहीं है तो भैया बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर एफ इज नॉट बाइजेक्टिव, एफ जो है वो बाइजेक्टिव नहीं है।
बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो F11 नहीं है इसलिए बाइजेक्टिव नहीं है भैया। अगर 11 होता और उसके बाद फिर हम देखते कि ऑन टू है कि नहीं, और फिर आप बोलते कि भैया नहीं, ना तो 11 है ना तो ऑन टू है, या ऑन टू हो भी सकता है, पता नहीं। चलो तो फिर एक क्वेश्चन असाइनमेंट आपका छोटा सा। यहां पर ये तो हमने देख लिया कि बाइजेक्टिव नहीं है क्योंकि 11 नहीं है। यहां पर सिर्फ इतनी पूछा था बाइजेक्टिव है कि नहीं, तो आपने जस्टिफाई कर दिया कि 11 नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। बट अब ये क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं कि भैया ऑन टू आपको नहीं निकालने को बोला, लेकिन क्या आप ये बता सकते हो कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू होगा या फिर नहीं होगा? ठीक है, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? जल्दी से बताओ, कमेंट सेक्शन पर आंसर लिखो और बताओ कि क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा। ऑन टू का मतलब क्या, जो इसकी कोडोमेन है नेचुरल नंबर, वो डोमेन बनकर उभर रही होगी? क्या किसी भी केस में यहां पर डोमेन और कोडोमेन सेम हो रहे होंगे या फिर नहीं? ये बताएं आप मुझे। ठीक है, चलो तो ये ऑन टू है कि नहीं ये बताना है आपको कमेंट सेक्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है, लेट a इज इक्वल्स टू r माइनस 3, मतलब कि सारे रियल नंबर्स 3 को छोड़कर, एंड b इज इक्वल्स टू r माइनस 1, मतलब कि सारे रियल नंबर्स 1 को छोड़कर। ठीक है, कंसिडर द फंक्शन फ्रॉम f फ्रॉम a टू b, मतलब इसका जो डोमेन है वो सारे नंबर्स हैं रियल वाले, लेकिन उसमें किसको छोड़ दो, 3 को हटा दो, और जो को डोमेन है वो सारे रियल नंबर्स, लेकिन किसको हटा दो, 1 को हटा दो। तो बोल रहा है कि भैया फंक्शन है f फ्रॉम a टू b डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू दिस, इज f अ 1 एंड ऑन टू फंक्शन, जस्टिफाई योर आंसर। तो बोल रहा है क्या f जो है वो 1 ऑन टू फंक्शन है? चलो ट्राई करते हैं यहां पर भाई। तो आप बोलते हो f ऑफ x कितना दिया हुआ है, तो ये दिया है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अब आप f ऑफ x1 बोलोगे तो कितना हो जाएगा, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3। ठीक है, f ऑफ x2 बोलोगे तो कितना हो जाएगा, x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। आप क्या करते हो, इन दोनों को इक्वेट कर देते हो। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो ये हो जाएगा x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू x2 माइनस 2 इंटू x1 माइनस 3। और मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6। अब x1 x2 से x1 x2 कैंसिल, प्लस 6 से प्लस 6 कैंसिल। कोई दिक्कत? सारे x1 को एक साइड कर लो, x2 को एक साइड कर लो। तो माइनस 3x2 को यहां भेज देता हूं, 3x1 को यहां भेज देता हूं। ठीक है, तो माइनस 3x2 यहां अगर प्लस x2 हो जाएगा तो 3x2 माइनस 2x2 इज इक्वल्स टू 3x1 माइनस 2x1। तो भैया 3x2 में से एक x2 गया तो x2 इक्वल्स टू x1। यहां पर 3x1 माइनस 2x1 x1 हो गया। वो आपने चालू किया था f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 से, और पहुंच कहां तक गए, तो पहुंच गए आप, इसी को आप क्या बोल सकते हो, x1 इज इक्वल्स टू x2 तक। 1 की क्या कंडीशन होती, तो यही होती है भाई कि अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं कि दो फंक्शंस मतलब दो आउटपुट्स इक्वल हो तो उनकी जो इनपुट्स हो उनको भी सेम होना चाहिए, मतलब कि दो डिफरेंट इनपुट्स पर सेम आउटपुट्स नहीं आने चाहिए। तो यहां पर आपने ये चीज प्रूव कर दी कि अगर आउटपुट्स इक्वल हैं तो इनपुट्स भी इक्वल हैं, ये अलग अलग नहीं हैं। ठीक है, तो क्या ये 1 फंक्शन है, तो आपने पहली फुर्सत में बोल दिया हां ये एक 1 फंक्शन है। अब ऑन टू के लिए देखते हैं। ठीक है, ऑन टू के लिए जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, f of x इक्वल्स टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। f of x इक्वल्स टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, अब कोई दिक्कत है यहां पर आपको, ये f of x जो है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 है, तो आप बोलोगे नहीं है दिक्कत। तो अब क्या करोगे आप, अब आपको मैंने बोला है कि इसी को आप y के इक्वल करो, तो ये हो जाएगा भाई लेट f of x इक्वल्स टू y। अब y के इक्वल को आप करते हो तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। करना क्या है आपको यहां पर, तो आपको x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, x इन टर्म्स ऑफ y। तो x वालों को एक तरफ करना है, y वालों को एक तरफ करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y x माइनस 3y
इज इक्वल्स टू x माइनस टू, वाई एक्स माइनस 3y इज इक्वल्स टू x माइनस टू, 3y को वहां भेज देता हूं, x को यहां भेज देता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3y माइनस टू। x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, तो यहां से x कॉमन ले लेता हूं, उल्टा कर दिया मैंने, x इन टर्म्स ऑफ, नहीं ठीक है, x कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, y माइनस वन इज इक्वल टू 3y माइनस टू, y माइनस वन को नीचे भेज दो, तो x कितना हो जाएगा, 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन। यहां पर आप देख लो, इससे पहले जब आपने फंक्शन देखा तो आपको पता था कि x की वैल्यू सब कुछ पुट कर सकते हो लेकिन 3 नहीं कर सकते, और आप यहां पर साफ साफ देखोगे कि डोमेन में 3 को हटा भी दिया गया है। अब जब कोडोमेन की बात करोगे आप, तो भाई यहां पर y की वैल्यू सब कुछ हो सकती है लेकिन 1 नहीं हो सकती, तो यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि कोडोमेन से भी 1 को हटा दिया गया है। तो आप यहां पर बोलोगे x हमेशा रियल आएगा अगर y रियल है तो, और y हमेशा रियल है और 1 के इक्वल नहीं हो रहा है, कोडोमेन में साफ साफ बोल दिया गया है। और हमें जो एक चीज यहां पर नहीं चाहिए थी वो यही चीज थी कि y को 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या बोला यहां पर भाई कि y 1 नहीं है तो उसके लिए x अवेलेबल है, तो आप बोलोगे कोडोमेन जो है वो इक्वल्स टू रेंज है। क्यों? क्योंकि भैया कोडोमेन में y जो है वो 1 नहीं है, तो आप बोलोगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r माइनस वन there is an x belonging to r minus 3, therefore it is an onto function। बात आ रही है समझ में? तो कैसा फंक्शन है ये? तो ये एक onto फंक्शन है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो क्लियर है बात, खत्म करें इस क्वेश्चन को। चलो, तो कैसा है, 1 1 है, हाँ है, ऑन टू है, हाँ है, तो बाइजेक्शन है क्या? यस इट इज है बाइजेक्शन। चलो बाइजेक्शन तो बोला नहीं था, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, तो हाँ दोनों है। क्लियर करें? चलो, तो चलो भाई, अब ये आ चुका है एक क्या बोलते हैं इसको, ये आ चुका है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यार इतना से याद नहीं होता आप लोगों को। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, f from r to r be defined as f of x equals to x की पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। x की पावर 4 x की पावर इवन वाले फंक्शन है, रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की बात करोगे। आपने पहले करके देखा हुआ एक्स स्क्वायर के साथ, और x की पावर 4 के साथ भी वही होगा। ये फंक्शन ना तो 1 1 होगा ना ही ऑन टू होगा। क्यों? तो मैं बता देता हूं आपको भाई, x1 की पावर 4 इज इक्वल टू x2 की पावर 4 हो जाएगी जब आप क्या करोगे, f of x1 इक्वल्स टू f of x2 पुट करोगे, और यहां पर आप बोल सकते हो x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। भाई इवन पावर है ना, तो माइनस वाले को भी पॉजिटिव में ला कर देगा, तो यहां पर आप बोलोगे कि भैया ये 1 1 नहीं है। -2 की पावर 4 करोगे तो भी 16 आएगी, 2 की पावर 4 करोगे तो भी 16 आएगी, यानी कि दो अलग अलग इनपुट्स पर सेम आउटपुट्स आ गए, ठीक है। -2 की पावर आपने बोला 4, 16 आया, 2 की पावर 4, 16 आया। डिफरेंट इनपुट्स हैं बट आउटपुट सेम है, 1 1 नहीं है। अब यहां पर जो भी आउटपुट होगा, रेंज जो होगी भाई, वो कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? तो आप बोलोगे एक्स की पावर इवन नंबर है, नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है सर। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात बोली आपने, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर आप बोलोगे रेंज क्या है, तो रेंज होगी भाई 0 से, 0 इंक्लूडेड है ना, 0 हो सकता है इंफिनिटी, x इक्वल 0 पे 0 हो सकता है, बट कोडोमेन के ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। तो भैया इट इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। तो कौन सा क्वेश्चन है? f इज 1 1 ऑन टू? नो नॉट एट ऑल। f इज मैनी 1 ऑन टू? नहीं, ऑन टू नहीं है, मैनी 1 है, ऑन टू नहीं। जो 1 1 नहीं वो मैनी 1, ऑब्वियस सी बात है। 1 1 बट नॉट ऑन टू नहीं, f इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, और इजी क्वेश्चन है भाई, कोई भी देख के बता सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लेट f फ्रॉम r टू r बी डिफाइंड एज f of x इक्वल टू 3x, चूज द करेक्ट आंसर। r टू r है, रियल नंबर में लीनियर फंक्शन है, मैंने हमेशा बोला 1 1 ऑन टू दोनों होंगे, 1 1 और ऑन टू दोनों होंगे ये, तो f इज 1 1 ऑन टू। बिल्कुल कर सकते हो, कैसे कर सकते हो बता देता हूं आपको। आपने बोला f of x1 इज इक्वल टू f of x2,
तो ये कितना हो जाएगा 3x1 इज इक्वल्स टू 3x2, x1 इज इक्वल्स टू x2। मतलब अगर आउटपुट्स इक्वल हैं तो इनपुट्स भी सेम है, 1 1 फंक्शन का क्राइटेरिया पूरा हो गया, तो आप बोलोगे देयरफॉर f इज 1 1। अब आप बोलते हो कि भैया ऑन टू के लिए देखना है तो आपको y इन टर्म्स ऑफ x लिखना है और x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है। अब कोडोमेन रियल नंबर्स की है, अगर y रियल होगा तो क्या किसी भी y के लिए x जो है वो इमेजिनरी हो सकता है? तो आप बोलोगे नहीं हो सकता, और अगर नहीं हो सकता तो बात खत्म हो गई ना यार। मतलब कि y रियल है तो x भी रियल है, और रियल है तो भाई ये क्या है? ऑन टू है। लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपकी एक्सरसाइज का। तो ये क्या हो गया? ऑन टू भी हो गया। तो f कैसा है? 1 1 भी है और ऑन टू भी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। तो भाई आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपने सारे क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के खत्म कर लिए हैं। तो जो भी मेन एक्सरसाइज थी सब कुछ हमने कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। अब आप एक काम करना, ओवरव्यू देखना मेरा एक और बार, और उसमें मैं ना मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने लिखवाए हैं कि कौन कौन से इस बार आने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए वो मिसलेनियस एक्सरसाइज होगी चैप्टर नंबर 1 की। तो ऐसे देखा जाए तो पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है आपका। आपको जो से भी क्वेश्चन यहीं से जहां से भी लगाने हो लगा लेना, ठीक है। तो चलो भैया इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड एंड स्टेप अप एकेडमी की साइड कि आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर कीजिए इसको अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि यही हमारी मोटिवेशन है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर मैं लेकर आऊंगा, आपको पता ही क्या, पहले बता दिया मैंने क्या, मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशंस। बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, एकदम फुल प्रूफ तैयारी करके आ जाना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।